जो भी आपका कैप्चा दिखेगा वो कैप्चा यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ पे है 4R कैपिटल O स्मॉल o कैपिटल TD। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसेस लिखा हुआ है, वेरीफाइड एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे ये यहाँ पे आ गया एरर इनवैलिड कैप्चा, क्योंकि गलत कैप्चा आप डालिएगा तो इनवैलिड ही आएगा। तो यहाँ पर ओके करें। ओके करने के बाद फिर से हम कैप्चा टाइप करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है EA कैपिटल V3Q कैपिटल F, उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसेस। आगे आपको लिखिए है वेलकम, स्वागत है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के शोगणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल यदि प्रदान किया गया है के माध्यम से शोगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। एक ID जनरेट किया जाएगा लास्ट में जब आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। तो जब जनगणना परगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करेंगे। अगर आप सबमिट जो किए हैं उसको सेव करके रखना है, और उससे जब आएंगे आपके सर्वे वाला तो वो नंबर आपको दिखाना होगा। तो आगे ओके करते हैं। जब नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आएगा हेड, यहाँ पे देखिए हेड ऑफ हाउस होल्ड, नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, और यहाँ पे आपको हाउस होल्ड जो भी आपके होंगे तो उनका नाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना हाउस होल्ड जो भी है उनका नाम देते हैं। हाउस होल्ड यहाँ पर नाम टाइप कर दिए। अब यहाँ पे जो है अपना जो भी नंबर है, आपका जो भी नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो अपना हम यहाँ मोबाइल नंबर टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे ईमेल पूछता है, तो यहाँ पर आपके पास ईमेल है तो भी देना है, और नहीं है तो भी नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। फिर भी हमारे पास ईमेल है तो ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर में टाइप कर दिए, अपना ईमेल यहाँ पे टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसेस का बटन है, यहाँ पे आगे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद मोबाइल पे OTP गया है, तो मोबाइल पर OTP जो गया है उसको देखकर बताइए कितना OTP आया है। तो आया है 554469, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज है हिंदी, और बहुत सारे यहाँ पर लैंग्वेज होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी है, तो हिंदी ही रहने देते हैं। तो इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आगे ओपन हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। उसके बाद आगे इसमें क्या बोलता है, मकान सूचीकरण कार्य शोगणना SE, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो आपके परिवार में रहने वाले कुल कितनी संख्या है, तो बाल बच्चा जो भी आपका है अपना जो है उसका लिखना होगा। तो सब मिला के मान लिया जाए यहाँ पे हम 4 है, तो यहाँ पे हम 4 टाइप करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो करेगा परिवार के मुखिया का नाम, देखिए यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम, चुनी गई भाषा, तो यहाँ पर मान लिया जाए मुखिया का नाम। तो यहाँ पर जो भी मुखिया है उनका लिखना है। तो हम यहाँ पर टाइप कर दिए हिंदी में।
टाइप करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंग्लिश टाइप कीजिएगा तो हिंदी वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो जो सही रहेगा वहाँ पर सिलेक्ट करके और वहाँ पर इंटर मार देना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, तो परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, यहाँ पर स्त्री पुरुष जो भी है, तो हम यहाँ पे जो भी है अपना टिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप किस कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी मतलब किस जाति से आप हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, या तो फिर जनरल या अन्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ना तो अनुसूचित जनजाति से है ना तो अनुसूचित जनजाति से, हम अन्य हैं, तो यहाँ पे अन्य पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, मतलब अपना खुद का है कि या किराया पर है, जो भी है। अगर अपना है तो अपना लिख सकता है, या किराया पर है तो किराया पर है, या किराए का एवं अपना कोई मकान नहीं है, तो जो भी है मान लीजिए यहाँ पे टिक मार दिए। टिक मारने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आगे आता है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। तो रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या आपका कै है, मान लिया जाए 4 है, 2 है, जो भी है, तो यहाँ पर जो भी है अपना दे देंगे। उसके बाद इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, यानी शादीशुदा लोग इस परिवार में कितने हैं, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 हम टाइप करेंगे। और आगे लिखा हुआ है सहेजे और आगे बढ़े, इसको सेव एंड नेक्स्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको है पुनः स्थापित करना है। अगर कुछ भी इसमें अगर गलत हो गया तो यहाँ पर पुनः स्थापित करना है और आगे आके सही कर लेना है। तो हम सहेजे और आगे बढ़े यानी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाँ, अगर हाँ करना है तो हाँ, नहीं तो नो, तो यहाँ पे हम हाँ करते हैं। उसके बाद देखिए आगे ओपन होगा। आगे ओपन क्या होता है देखते हैं। तो ओपन होने के बाद देखिए अगला ऑप्शन आया पेयजल का मुख्य स्रोत, तो यहाँ पूछ रहा है यदि एक परिवार 2 या 2 से अधिक स्रोतों से पीने का पानी प्राप्त करता है तो परिवार द्वारा वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान अथवा अधिक समय तक जिस स्रोत का उपयोग किया गया हो को दर्ज किया जाना चाहिए। तो पेयजल हम लोग का मुख्य रूप से क्या चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, नल का पानी उपचारित स्रोत से है, यानी नल जल का पानी हम लोग पीते हैं या नल जल पानी पर आश्रित है, जो भी है, कुआं है, हैंडपम्प है, ट्यूबवेल, बोरवेल, झरना, नहर से पीते हैं, टैंक, तालाब, झील से पीते हैं, तो जो भी आपका है तो हम लोग मान लीजिए नल जल से पीते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पे क्लिक किए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ पेयजल स्रोत का उपलब्धता। पेयजल का स्रोत परिसर के पास जब उपलब्ध स्रोत शहरी क्षेत्रों में परिसर से 100 मीटर की दूरी के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर की दूरी के अंदर हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है परिसर आपका घर के अंदर है, घर के बाहर है, जो भी है, तो वहाँ पे टिक मारना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। या दूर है तो आपका पानी लाने में बहुत दूर जाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। आगे है आपका प्रकाश का मुख्य स्रोत, यानी आपके पास बिजली है या लालटेन जलाते हैं या सोलर लगा हुआ आपका घर में, तो जो भी आपका है, तो यहाँ मान लीजिए सोलर लगा हुआ तो सोलर पर क्लिक करेंगे। मिट्टी का तेल, लालटेन जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अभी तो बिजली पूरे बिहार में है, कहीं पे लालटेन का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम बिजली क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे शौचालय की सुलभता, शौचालय की सुलभता है तो आपके पास शौचालय है या नहीं है, या सार्वजनिक शौचालय यूज करते हैं, जो भी है, या खुले में अगर खेत में जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आ गया शौचालय का प्रकार। शौचालय का आपका जो है निम्न से जुड़े हैं, पाइप सीवर वाला है, सेफ्टी टैंक है, या क्या है, तो जो भी आपका है वहाँ पर अगर सेफ्टी टैंक है तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, नहीं है जो भी है तो यहाँ पर नहीं, खुले में है, यहाँ पर क्लिक किया हुआ है इसलिए ये नहीं ले रहा है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे 2 गड्ढा वाला शौचालय है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खुले में जब ओपन यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये टिक नहीं लेगा, एकल गड्ढा यहाँ पर भी नहीं लेगा। अब आते हैं गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। गंदे पानी की निकासी जो है ढका हुआ नली है, खुला हुआ नली है, या किसी भी नाली से नहीं है, तो जो भी आपका है वो टिक मार देना है। यहाँ पे परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्ध है, यानी घर के अंदर जो है बाथरूम वगैरह, स्नान जो है स्नान गृह वगैरह है या नहीं है, तो यहाँ पे एक ओपन में है या नहीं है, तो जो भी है स्नान गृह है तो, और नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। अब अगला आता है क्या ऑप्शन दिया है,
रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रसोई घर एलपीजी यानी रसोई घर जो आपका खाना, जिसको इंग्लिश में आप लोग किचन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। तो किचन में आपका खाना क्या चीज़ से बनता है, गोईठा पर बनता है, कोयला पे बनता है, जिसको कुकिंग कोल कहते हैं। अब यहाँ पे बात समझना है कि एलपीजी और पीएनजी क्या है। तो एलपीजी कुछ लोग तो जानते हैं कि ये है लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन पीएनजी क्या है भाई। तो पीएनजी जो है पाइप लिक्विड पेट्रोलियम जो है, ये गैस जो है आपको पाइप के द्वारा कनेक्शन घर में किया हुआ था। बहुत बड़ा जो टाउन महाराष्ट्र दिल्ली वगैरह जो भी है सन, वहाँ पे पीएनजी कनेक्शन रहता है। वहाँ पे टंकी नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्ट कनेक्शन घर पे लगा हुआ होता है, वहाँ यूज करते हैं। तो आपका जो भी यहाँ पर कनेक्शन है वहाँ पर टिक लगाना होगा। एलपी पीएनजी गैस कनेक्शन अगर उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पे टिक मारना होगा। आगे क्या है, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है। तो जो भी है ऑप्शन यहाँ पे आपको पढ़ लेना है और पढ़ कर अपना टिक मारना है। एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो हम इस पर टिक मारते हैं। खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, अगर खुला में कोई छत पर बनाता है या घर के बाहर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक मारे, एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। या तो आप खाना नहीं पकाते तो इस पर टिक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है। जलाऊ लकड़ी यानी लकड़ियों की सूखा लकड़ी से बनाते हैं, या गोईठा उपला, उसी को बोल रहे थे अभी, जो गोईठा जो बोल रहे थे ना, इसको शुद्ध हिंदी में उपला बोला जाता है। या आप किरासन जो तेल से भी खाना बनता है, स्टोव वगैरह जो है इसे यूज करते हैं, तो इसमें भी टिक मार सकते हैं। तो यहाँ पर हम जलाऊ लकड़ी का अगर टिक मारें या हम इससे खाना बनाते हैं तो अपना जो भी है उससे टिक मार लेना है। उसके बाद क्या है, पुनः स्थापित करना या सहेजे आगे बढ़े, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब आपका एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, परिवार के स्वामित्व वाली तथा उसके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों को उपलब्ध के रूप में माना जाएगा, भले ही इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जैसे रेडियो ट्रांजिस्टर। तो जैसे आपका घर में रेडियो है, मोबाइल या स्मार्टफोन है, क्या है, अगर है तो जो भी रेडियो है तो रेडियो पर क्लिक मारना है, अगर नहीं है तो इस पर क्लिक मारना है। उसके बाद आता है टेलीविज़न। तो आप देखते हैं अपना अपना घरों में जो है टीवी वगैरह लगा हुआ है, डीटीएच कनेक्शन वगैरह है, तो जो भी है एक दूरदर्शन फ्री दूरदर्शन डिश टीवी लगा हुआ है तो इसमें मारना है, डीटीएच है तो यहाँ पे क्लिक करना है। नहीं तो फिर आपको अगर नहीं है तो यहाँ पे अन कोई है तो नहीं भी है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक मार दीजिए। इंटरनेट के बिना तो आपका कुछ भी चलेगा नहीं। आप सर्वे भी करें तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ता है, बिना इंटरनेट का तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो है इंटरनेट की सुविधा है तो किसके माध्यम के द्वारा है, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक करना है। लैपटॉप कंप्यूटर आपके यहाँ है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, अगर आपके पास केवल लैंडलाइन है तो यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर यहाँ पे लिखा है केवल मोबाइल, स्मार्टफोन, अनसाधारण मोबाइल, दोनों है तो दोनों पर क्लिक करना है, दोनों नहीं है तो नहीं पर क्लिक करना है। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, जो भी आपके पास है साइकिल है तो क्लिक करना है, अगर नहीं है या दोनों है तो इस पर क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करना है। कार जीप वैन आपके पास फोर व्हीलर वगैरह जो भी है, फोर व्हीलर में बहुत सारा आ गया, जो भी गाड़ी आपके पास है, स्कॉर्पियो, बोलेरो, थार, जो भी है आपके पास तो यहाँ पे क्लिक करना है। नहीं तो यहाँ पे आपको नहीं है तो यहाँ पे नहीं पर क्लिक करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, परिवार के द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है। आप मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, क्या बाजरा, क्या मकई या क्या खाते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग का तो चावल गेहूँ है, तो जो भी है आपका दोनों में से कोई भी एक, बिहार में तो यही चावल गेहूँ चलता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से यहाँ पे चावल पर ही टिक मार देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हाँ करेंगे। अब पूर्वालोकन यानी इसको बोलते हैं प्रीव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं प्रीव्यू। परिवार पंजीकरण का विवरण इस तरह से है, देखिए मेरा दिया हुआ है,
बिहार, नवादा, मेरा आपका स्थान, ये सभी जो आ गया है, मिट्टी आ गया है, जो भी हम दिए हैं कंक्रीट सही। तो इस तरह से हम आगे जो भी है प्रीव्यू देख लेंगे और इसको देखने के बाद आगे बढ़ते जाएंगे। संशोधन अगर कुछ सुधार करना है, संशोधन मतलब कुछ सुधार करना है तो यहाँ पे रिटर्न हो जाना है, ठीक है। अगर सेव करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है और इसको फाइनल सबमिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाँ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको आ गया है, आपकी यहाँ क्या लिखा हो, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आपका 100 गणना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। आपकी 100 गणना पहचान संख्या SCID इतना है। तो ये आईडी मेरा जनरेट हो गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या चीज़ है, आपसे अनुरोध है कि आप अपना मकान सूचीकरण HLO पूरा करने के लिए इस स्वगणना आईडी को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर नई तरह से वो अपनी तरह से आपका गणना करेंगे। तो चलिए, सभी को धन्यवाद। आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है।